हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि देखिए आपका 14 जून से लेकर के 21 जून तक की जो भी घटनाएं घटी, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम सब इस वीडियो में MCQ फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे सवाल हैं, एंड तक वीडियो के साथ देखिए। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीकली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सा शिखर सम्मेलन है। तो 50वां शिखर सम्मेलन है, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन है, जो कि इसका आयोजन हाल ही में इटली में किया गया। इटली के पुगलिया में किया गया, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा वाले व्यक्ति बन गए, सेवा देने वाले व्यक्ति बन गए। अजीत डोभाल के बारे में आपको पता ही होगा, वो किस पद पर थे और वापस से तीसरी बार इनको उसी पद पर चुना गया। तो सही आंसर हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 जून को ये मनाया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसका थीम रहेगा। तो थीम यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस वर्ष का स्लोगन यानी इस वर्ष का जो थीम रहा वो आपका है 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद, यानी 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों का जबरन विस्थापन हुआ है? तो क्या बनेगा सही आंसर? जबरन विस्थापन किया गया। तो ऑप्शन बी 120 मिलियन। 120 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट वन। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो कि 50वां वर्षगांठ था, कह सकते हैं वर्षगांठ, 50वां ये सम्मेलन है, कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका सही आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोग खुद आंसर बताइए कि 6 का आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह के क्रेटर हैं। हाल ही में खोजा गया मंगल ग्रह के क्रेटर हैं, ये नाम दिया गया। तो ऑप्शन ए होगा। हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को कहाँ लागू किया है? ये लागू किया है शिमला में। शिमला में लागू किया गया। सी आंसर सही होगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान देना है कि रज महोत्सव 2024 का जो प्रारंभ हुआ वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रज महोत्सव आपका हो जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू किया? तो हो सकता है कि घुमा करके क्वेश्चंस पूछे कि निजुत मोइना योजना हाल ही में इस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया, इसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने से संबंधित है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, असम की सरकार ने निजुत मोइना योजना को शुरू किया। अगला प्रश्न, विंडस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि विंडस वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसे आपको याद रखना है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में है। और यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना ने आग को नियंत्रित करने के लिए
17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। अगला प्रश्न, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएस में कहाँ आयोजित किया गया? रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण जो है ये यूएस में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अलास्का में आयोजन किया गया, एल्सन एयर फोर्स बेस जो है अलास्का में, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन, हम किसे टिक करेंगे? तो ऑप्शन बी होगा, सुबैया नल्लामुथु जो है इनको सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, लोकप्रिय हेमिस तसेचु महोत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ? हेमिस से तो क्लियर हो ही जाएगा कि कहाँ पर होगा। हेमिस जो है आपका लद्दाख, ऑप्शन डी, हेमिस तसेचु महोत्सव लद्दाख में। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्लेस जो पुरस्कार के लिए किस भारतीय संग्रहालय का चयन किया? प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए किस भारतीय संग्रहालय का चयन किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय जो है ये आपका गुजरात के भुज में स्थित है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला, ऑप्शन बी। अगला सवाल, हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से ईयू यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने किस देश पर $226 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो हंगरी यहाँ पे सही होगा, हंगरी, ऑप्शन सी। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? चंद्रयान जो फर्स्ट था इस मिशन में डायरेक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, श्रीनिवास हेगड़े, श्रीनिवास हेगड़े जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि किस महान सरोद वादक का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? किस महान सरोद वादक का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ऑप्शन बी, पंडित राजीव तारानाथ, पंडित राजीव तारानाथ, ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी होगा, केरल सरकार ने, केरल सरकार ने। स्टीफन पॉमियर आर्किटेक्ट्स का डिजाइन किए गए किस विश्वविद्यालय के केंद्र ने 2024 के लिए RIBA अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? रीबा अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन ए, अहमदाबाद विश्वविद्यालय, अहमदाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, जीवाश्म विज्ञानी डिएगो पॉल द्वारा छोटे टाइटेनोसॉर टाइटेनोमाइचा और जिमेनिजी की खोज किस देश में की गई है? तो ये अर्जेंटीना में किया गया, अर्जेंटीना, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है, किस देश से? चेज मिशन का संबंध किस देश से है? तो सही होगा ऑप्शन ए, चीन के साथ। चेज मिशन चीन के साथ, जो कि सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने से संबंधित है। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हो जाते हैं विनोद गन्नत्रा, यहाँ पे याद रखेंगे विनोद गन्नत्रा। अगला देखिए,
यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि मशहूर फिल्म निर्माता विनोद गनत्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गनत्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? तो अभी जब हमने ऊपर में बात किया था कि श्रीनिवास हेगड़े जो थे वो चंद्रयान मिशन फर्स्ट के डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां रैंक मिला है। भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? किसी रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो आरबीआई, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आरबीआई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया? जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया असम सरकार ने। जनता भवन सौर परियोजना, ऑप्शन बी असम। हाल ही में यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरा का संबंध किससे है? भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे जो है, इनका संबंध किस देश से है? साकोरे का संबंध सिद्धेश साकोरे, तो ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र से इनका संबंध है, जिनको भूमि नायक से सम्मानित किया गया। हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गौरव पांडे। ठीक है, गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया? आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया? तो रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन बी। अडानी समूह किस देश में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा? 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा, तो ये आपका भूटान में हो जाएगा। 570 मेगावाट का भूटान में। किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय, ध्यान दीजिएगा, मिशन निश्चय शुरू किया गया? मिशन निश्चय जो है वो नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जो सीमावर्ती गांव होंगे उसमें ये स्टार्ट किया गया मिशन निश्चय, पंजाब की सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी पंजाब। अगला है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना ये स्टार्ट किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 का संबंध हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह, ऑप्शन ए काल्पनिक ग्रह। मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, क्योंकि अगर साउथ के नाम दिया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो यहाँ पे वैसे क्लियर हो जाएगा, केरल करेक्ट है। ठीक है, मालाबार नदी महोत्सव 2024 केरल। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन चुका है? पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन चुका है जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, ये आपका थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए थाईलैंड। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया। अपनी समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड
को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन चुका है थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि हाल ही में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान घोड़ाबंद किले की भीतरी परतों के नीचे एक गुप्त कक्ष की खोज की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्हास नदी पर, देखिए ऐसे भी पूछा सकते हैं कि उल्हास नदी कहाँ स्थित है, तो उल्हास नदी पर स्थित घोड़ाबंदर किला पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। 1730 में ये बनकर के तैयार हुआ था। बाद में इस पर मराठों ने कब्जा किया वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान यहाँ पे फिनलैंड को दिया गया, ऑप्शन ए फिनलैंड। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? तो क्षय रोग से है, ऑप्शन ए क्षय रोग। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में बायोल्यूमिनिसेंट मशरूम प्रजाति जो है, इसका नाम यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि फिलोबोलेटस मैनीपुलरिस की खोज कहाँ की गई है? तो ये मशरूम की प्रजाति है, ये खोज किया गया है जो कि केरल के अंतर्गत, ठीक है, केरल में किया गया, ऑप्शन डी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इस वर्ष चूँकि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था तो ऐसे याद है कि कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण, 21 जून यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया? आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा कनाडा, ऑप्शन ए, कनाडा ने घोषित किया। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 63वां स्थान दिया गया, भारत को 63वां स्थान। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रदूषण से मौतें होती होंगी पूरी दुनिया में कि भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया? सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया गुजरात को। तो ये क्वेश्चंस BPSC में भी एक बार पूछा गया था इस तरह के घुमा करके। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? एशियाई किंग के दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। तो देखिए इस वीक में 53 क्वेश्चंस हमारे पास थे जो कि हमने डिस्कस किया, और आई होप कि ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी होगी तो ज़रूर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और बाकी मंथ की अगर आप PDF चाहते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको
ई बुक वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स की सारी PDF एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने बाकी के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।